नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी 66 मेंस के लिए जो श्रृंखला चल रही है इसमें आज इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें समावेशी विकास को देखेंगे। आज इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि समावेशी विकास तथा आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछा गया है। समावेशी विकास की ज़रूरत को देखते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किया जा रहा है, तो इस पर आज देखेंगे, लिखेंगे। तो इसमें क्या है देखते हैं। समावेशी विकास से तात्पर्य उस विकास से है जिसके तहत विकेंद्रीकृत माध्यम से जन जन का विकास हो सके। मतलब समावेशी विकास क्या है, इसके तात्पर्य उस विकास से है जिसके तहत जो है विकेंद्रीकृत माध्यम से जन जन का विकास हो, विकेंद्रीकृत माध्यम से जन जन का विकास हो सके। विशेषकर पिछड़े तबकों को विकास में भागीदारी की सुनिश्चित करना इसका मेन लक्ष्य है। और आर्थिक समृद्धि देखते हैं। तो आर्थिक समृद्धि वास्तव में एक मात्रात्मक परिकल्पना है, ठीक है, जबकि समावेशी विकास ये गुणात्मक परिकल्पना है। इसके तहत देखते हैं, इसके तहत जो है विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास पर जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि समावेशी विकास जो है गुणात्मक परिकल्पना है जिसके तहत विकास में हर एक की भागीदारी। मतलब इसमें आर्थिक समृद्धि में किसी भी तरह आप मतलब सब तबके को नहीं लिया जाता है। उसका मेन फोकस है जीडीपी किस तरह से बढ़े, चाहे कोई भी बढ़ाए, इससे मतलब नहीं है किस तरह से बढ़े। लेकिन इसमें जो है समावेशी विकास में विकास हर एक की भागीदारी सुनिश्चित करके जीडीपी को हमें बढ़ाना है, ये अंतर है दोनों में। 1991 के बाद भारत में हर एक प्रकार के निवेश को बढ़ावा मिला, एलपीजी रिफॉर्म के बाद। तो इस प्रकार के निवेश से आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार के असंतुलन को बढ़ावा मिला, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन, आय असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन, ठीक है, इस तरह के असंतुलन पनपा। सबसे पहले जो है आप समावेशन देखिए किस प्रकार से आया, इसकी अवधारणा किसने सबसे प्रथम दी थी। तो सबसे पहले समावेशन की अवधारणा विश्व बैंक द्वारा दिया गया। भारत सरकार पहली बार ये दिया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशन का मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समावेशन के लिए सर्वप्रथम MDG मिलियनियम डेवलपमेंट गोल के बाद SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया। इसमें जो है 17 गोल निर्धारित है जो कि 2030 तक हमें पूरा करना है। अब देखते हैं समावेशी विकास जरूरी क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि देश में जो है कुल आय का 70% से अधिक जो है 10 औद्योगिक घराने के पास ही है, जबकि भुखमरी में भारत का स्थान 94 था। देखिए कि कुल आय का 70% जो है केवल 10 औद्योगिक घराने के पास है, जबकि भुखमरी में भारत का स्थान 94 है। भारत में SC/ST के साथ अत्याचार, मानव तस्करी इत्यादि में रोकने में समावेशी विकास जरूरी है। मतलब अत्याचार, मानव तस्करी में रोकने में समावेशी विकास मदद करेगा। एक और भारत विश्व की 5th अर्थव्यवस्था, वहीं दूसरी ओर मानव विकास सूचकांक में कम है। वो देख लीजिएगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा कितना स्थान है, 131 शायद है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसके डाटा को। इन तथ्यों से पता चलता है कि भारत में समावेशन की स्थिति कितनी ज़रूरत है। भारत में समावेशी विकास के उद्देश्य, ठीक है, उसके उद्देश्य देखते हैं। मेन मुख्य उद्देश्य इसके क्या है, तो इसमें है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। समावेशी विकास का मेन लक्ष्य क्या क्या है, सामाजिक आर्थिक तथा न्याय सुनिश्चित करना। सबको न्याय मिले, सबको आर्थिक न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना है। सापेक्षिक गरीबी की समस्या को समाधान करना, सापेक्षिक गरीबी की समस्या को समाधान करना। उसके मानव संसाधन को बढ़ावा देना। उसके बाद ग्रामीण को मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। उसके बाद कृषि विकास को बढ़ाना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखते हैं समावेशी विकास के क्या क्या उपाय हैं इसके लिए। तो इसमें है सामाजिक समावेशन और आर्थिक समावेशन, ठीक है। सामाजिक समावेशन पे हम चर्चा करते हैं।
तो इसमें संविधान में उपबंध किया गया है। इसे अनुच्छेद 15, 16, 21A में सामाजिक समावेशन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद SC/ST कानून हो गया। महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा 35% आरक्षण, ये समावेशी विकास के लिए किया जा रहा है मुख्य तौर पे। उसके बाद मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत 26 सप्ताह की छुट्टी दी जा रही है महिलाओं को, तो ये भी समावेशन के लिए ही मुख्यतः किया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके ये भी है। आंगनबाड़ी हो गया, जननी सुरक्षा योजना बिहार में। उसके बाद आयुष्मान भारत, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये सब सामाजिक समावेशन मतलब से संबंधित है। अब देखते हैं कि आर्थिक समावेशन, इसके तहत जो है अनुच्छेद 39B में क्या कहा गया कि समस्त संसाधन को सरकार जनता के बीच समान रूप से बंटवारा करेगी। ठीक है, जितने भी संसाधन है भारत में उसको प्रत्येक जनता के बीच बराबर रूप में बंटवारा करेगी। जबकि अनुच्छेद 39C के तहत का बोल रहा है कि संसाधन का केंद्रीकरण न हो पाए, इस पे राज्य देखेगी कि केंद्रीकरण तो नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा जो है आर्थिक समावेशन के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जनधन खाता, DBT, मनरेगा, संगठित क्षेत्रीय विकास, कौशल विकास के लिए मिशन, स्किल इंडिया वगैरह। इसके बाद इन सभी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अवसंरचना पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मेन तो अवसंरचना है, अवसंरचना हो तभी तो संभव हो पाएगा। इसके लिए जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट, उज्ज्वला स्कीम, कृषि सिंचाई के लिए स्कीम, सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अगला पोर्शन में गरीबी। ठीक है।